अब दिख रही है, देखिए तो। मैसेज कीजिएगा अगर दिख रहा है तो। वो नेटवर्क की वजह से हो रहा था। चलिए, तो टीएम सोनेबर्ग नाम का व्यक्ति है जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया किसको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, कब, 1938 में, बाय द मोड ऑफ कप्पा पार्टिकल। किसके माध्यम से, कप्पा पार्टिकल के माध्यम से। ही कैरिड मेटिंग एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, मेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। किसके किसके तो पैरामीशियम की कई सारी प्रजातियां, उसमें से दो प्रजाति लिया, पी ऑरिलिया का। अब क्या हुआ, द कप्पा पार्टिकल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। कप्पा पार्टिकल एक पतला सा लेयर से बना हुआ पार्टिकल्स होता है जिसका माप जो है 0.4 माइक्रोन होता है, जिसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म होता है एंड डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके डीएनए और आरएनए पूरी तरीके से बिखरे हुए रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यहां तक सबका हो गया क्या? नेटवर्क से इशू हो गया था इसलिए नहीं दिख रहा होगा। हमको लगा हम ही गलत है, हम ही सही थे, लेकिन ना, गलती थे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कप्पा पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, तो पैरामीशियम में पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कितने टाइप से हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, तो एक पैरामीशियम के माध्यम से, एक ड्रोसोफिला के माध्यम से, और एक घोंघा के जो क्वाइलिंग स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, तो पैरामीशियम में पढ़ रहे हैं कप्पा पार्टिकल्स के बारे में। तो उसमें बताया जा रहा है सोनेबर्ग नाम का व्यक्ति ने 1938 में पैरामीशियम की एक प्रजाति है जिसका नाम है पी ऑरिलिया, उस पर काम किया। क्यों किया, क्योंकि उस पैरामीशियम की उस प्रजाति में एक खास तरह के पार्टिकल मिलता था जिसको कप्पा पार्टिकल कहते थे, और वो चारों तरफ से 0.4 माइक्रोन से का शेप में घिरा हुआ रहता था। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता और उस साइटोप्लाज्म में डीएनए और आरएनए बिखरे हुए रहते थे। इसलिए इसलिए ये जो साइंटिस्ट है इसने इसका प्रयोग किया। हो जाएगा तो बोलिएगा। अब कप्पा पार्टिकल क्यों नाम रखा या क्या कारण था, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। नॉन क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस जो होता है वह, सर साफ साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा, और आदमी को नहीं दिख रहा है क्या? अमन दिख रहा है क्या? चंदन का नेटवर्क गड़बड़ है। चलिए, हो गया है तो बढ़ते हैं। नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में रहेगा ही। लाइव में रहिए, लाइव में रहिएगा तो मन लगता है, लाइव में चले जाइएगा तो दिक्कत होता है, टीचर का मनोबल गिर जाएगा तो कैसे समझिएगा।
लाइव में रहिए, जितना जैसा दिखता है देख लीजिए, बाद में फिर देख लीजिएगा दोबारा। चलिए, अभी कप्पा पार्टिकल नाम क्यों रखा, तो आपको ये बता दिया कि कप्पा पार्टिकल में साइटोप्लाज्म होते हैं और उसमें डीएनए डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। काम करने का काम सोनेबर्ग नाम का व्यक्ति ने किया। किस पे किया, तो पैरामीशियम पे किया। पैरामीशियम की किस प्रजाति पे किया, तो पी मतलब पैरामीशियम ऑरिलिया पर किया, क्योंकि उसके पास कुछ खास कंडीशन मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उस पर प्रयोग किया। ये प्रयोग 3 पे किया गया है। अगर हम एनिमल प्रजाति में बात करें तो एक प्रजाति जो है आपको पैरामीशियम है, दूसरा प्रजाति जो है वो ड्रोसोफिला है, और तीसरा प्रजाति जो है वो घोंघा है। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट की बात करेंगे तो मकई है, उसके बाद जो शाम के संझा फूल होता है उस पर किया गया है। तो इस तरह की चीजें है, लेकिन हम चूंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग यही चीज देखेंगे। अब ये कप्पा पार्टिकल नाम क्यों पड़ गया, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। ही नेम्ड द कप्पा पार्टिकल, ही, ऐसा नहीं ना कि पैरामीशियम में पहले से कप्पा पार्टिकल नाम था, वो नाम रखा, वो सोनेबर्ग ने ही रखा होगा। ही नेम्ड द कप्पा पार्टिकल, कप्पा पार्टिकल्स। ये कप्पा पार्टिकल किस में पाया जाता है, तो आप सिर्फ साफ साफ कहिएगा कि ये पैरामीशियम में पाया जाता है। क्यों कहा गया कप्पा पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर कुछ किलर सेल पाया जाता है। किलर का मतलब होता है मार देने वाला सेल होता है, कंटेनिंग रेस किलर। रेस किलर, किलर का मतलब होता है मारने वाला। एंड दीज आर केपेबल टू प्रोड्यूस, एंड दीज आर कैपेबल टू प्रोड्यूस, और इस किलर सेल के पास ये क्षमता होता है ए टॉक्सिक सब्सटेंस, प्रोड्यूस ए टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्या रिलीज करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीशिन, पैरामीशिन। ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस ये रिलीज करता है, इसलिए इसको हम लोग वो सब्सटेंस का नाम पैरामीशिन है। कप्पा क्यों पड़ा, क्योंकि कप्पा पार्टिकल के अंदर क्या मिलता है, किलर सेल मिलता है। ये किसमें मिलेगा, तो पैरामीशियम में मिलेगा, जिसके अंदर क्या क्षमता है, जहर उगलने की क्षमता है। ठीक है, इसलिए उस जहर का नाम है पैरामीशिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द लेटर इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल एंड लेथल, डिफ्यूजिबल एंड लेथल। लेथल वैसा जीन जिसमें मृत्यु हो जाती है, तो लेथल उसको कहा जाता है। लेथल टू द सेकेंड रेस, टू द सेकेंड रेस, सेकेंड रेस कॉल्ड सेंसिटिव, रेस कॉल्ड सेंसिटिव। ठीक है, कॉल्ड सेंसिटिव। अब उसमें जो बचा हुआ चीजें रह जाता है लेटर, मतलब बाद में वाटर सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल एंड लेथल टू सेकेंड रेस इज कॉल्ड सेंसिटिव। अगर वो भी चीज आगे बढ़ा चला गया तो उस कंडीशन में, आवाज कट ही रहा है क्या, सबको आवाज कट कट मिल रहा है। ओके, एक मिनट। हेलो हेलो, चेक माइक्रोफोन टेस्टिंग। क्या आप सुन पा रहे हैं, क्या आवाज कट रही है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो आपके शहर में आ गया है लेथल जीन। लेथल जीन का मतलब होता है वैसा जीन जिसकी वजह से मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक सब्सटेंस क्या कह दिया गया कि टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम क्या है, पैरामीसिन। ठीक है, उससे भी अगर बच गया, ठीक है, या अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो घुल जाएगा और उसकी वजह से डेथ भी होता है, सेंसिटिव।
ठीक है, सेंसिटिव सम रिमार्केबल फैक्ट, कुछ रिमार्केबल फैक्ट है या वास्तविकता यह है, द सेंसिटिव सेल इज द सेंसिटिव is that these become resistant during mating मतलब होता है मिलना, ठीक है, mating, hence crosses are possible, between sensitive and killer race, तो आपको समझना है दूगो के बारे में, एक किलर रेस जो पहले पर है, दूसरा पढ़ना सेंसिटिव। तो पहला जो पैरामीशियम लिया गया, उस पैरामीशियम में क्या था, टॉक्सिक सब्सटेंस था, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस था, इसलिए उसको किलर रेस बोला गया। और दूसरा कैसा लिया गया, जो सेंसिटिव था, सेंसिटिव का मतलब जो ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता है या उसमें जो है संवेदनशील जिसको कह सकते हैं, तो ये सेंसिटिव है। अब इस दोनों के बीच में क्या किया गया, क्रॉस किया गया, किसके किसके बीच में, सेंसिटिव के बीच में और किलर के बीच में। ये दोनों किसकी प्रजाति है, तो ये पैरामीशियम की प्रजाति है, ठीक है, और उसके दोनों के बीच में क्रॉस किया गया। तो मान लीजिए कि दो पैरामीशियम बना लीजिए अपना मन से, दो पैरामीशियम चप्पल की तरह बना दीजिए, दो पैरामीशियम, ठीक है। किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए पढ़ रहे हैं। दोनों के पास अपना न्यूक्लियस जरूर होगा, लेकिन आपको दिखाना क्या है, न्यूक्लियस के प्रभाव को नहीं दिखाना, बल्कि साइटोप्लाज्म के प्रभाव को दिखाना है, ठीक है। तो इसके क्या हुआ, ये दूसरा पेज है, इसे पहले एक पेज बढ़ा दिए हैं, ये दूसरा पेज है, इससे पहले एक पेज हो गया है। चलिए यहां तक रन देते हैं, फिर आगे हम क्रॉस करते हैं। किसके किसके बीच में क्रॉस करना है, तो सेंसिटिव वाले को किलर वाले के साथ क्रॉस करना है, सेंसिटिव को किलर वाले के साथ क्रॉस करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। एक तरफ मान लीजिए कि हम पहले वाले की तरफ हम किलर पार्ट, ये किलर मान लेते हैं, ये किलर है, किलर मतलब इसके बॉडी में जहर है, और दूसरे वाले को हम लोग सेंसिटिव मानते हैं, इस तरफ वाले को सेंसिटिव मानते हैं, और इस दोनों को क्रॉस कराएंगे। तो चूंकि स्पेस कम है इसलिए क्रॉस अगले पेज में कराते हैं, हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, जल्दी बोलिए। ठीक है, शुरू से एक बार हम चर्चा फिर कर दें। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, पढ़ना है 3 वो के बारे में, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम 1, सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला 2, तीसरा सेल क्वालिंग इन स्नेल मतलब घोंघा में। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। इस पार्टिकल का खोज करने की जिम्मेवारी टीएम सोनेवर को जाता है, जिसने इस पार्टिकल को खोज किया। किसमें किया, तो पैरामीशियम में किया।
पैरामीशियम की कौन सी प्रजाति है? तो पैरामीशियम ऑरिलिया पर किया। पैरामीशियम ऑरिलिया में दो तरह की प्रजाति को उन्होंने खोजा। एक को में देखा कि उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब किलर सेल है, मतलब उसके अंदर जहर है, उसका नाम रख दिया पैरामीसिन। उसको हम लोग अल्फाबेट के कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर दिए। वहीं पर दूसरा जो पैरामीशियम के अंदर खोजा वो बहुत ज्यादा संवेदनशील था, सेंसिटिव था, जिसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद दोनों के पास अभी फिलहाल एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन हम जानते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दोनों तब तक दो दो बना लेगा, दो इसके पास भी दो उसके पास भी, संख्या हो जाएगा 4, जिसमें से 4 फिर उसमें से 2 टूट जाएगा बड़ा होते होते तक, चूंकि किलर पार्टिकल साथ हो जाता है, तो इसके वजह से 2 उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और 2 ही बचेगा। फिर वह 2 आगे बढ़ेगा और उसमें फिर बाइनरी फ्यूजन होंगे और इस तरह से वह फिर 4 बना लेंगे। ऐसे ही प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे जो पार्टिकल, ये जो कंडीशन हो गया ये किसकी वजह से हो गया? साइटोप्लाज्म अगर नहीं है तो, अब साइटोप्लाज्म रहेगा तो क्या होगा? तो इस दोनों में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, मिटा देना। अब देखिए, एगो जो बना दिए हैं इसके पास किलर सेल है, और दूसरा जो बनाए हैं यह सेंसिटिव है। ऐसा नहीं कि छोट बड़ होगा, जैसे छोट बड़ हो गया है, ये किलर है तो इसके अंदर किलर सेल सब है। क्या है? किलर सेल सब है, डॉटेड से दिखा दिए ये किलर हो। लेकिन दूसरे वाले के पास कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है और उसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस, लेकिन इसमें जो डॉटेड सब दिखा रहा है ये जो सेल है उसका नाम है किलर सेल। तो हम लोग किसके किसके बीच में क्रॉस कर रहे हैं? किलर के बीच में और सेंसिटिव के बीच में, सेंसिटिव के बीच में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हैं। इसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, और इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों को मेटिंग हुआ, तो मेटिंग होने से ये दोनों पार्टिकल साथ आ गए। ठीक है, दोनों पार्टिकल साथ आएगा तो दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, इसकी संख्या डिवाइड होते रह रहा है, बाइनरी फ्यूजन से इसकी संख्या बढ़ जाएगा। और अब इसके अंदर चूंकि किलर सेल है, इस तरफ जो डिवाइड किया इसमें किलर सेल है, तो इस किलर सेल के वजह से, ठीक है, इसका जो दोनों न्यूक्लियस है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब इस तरफ के जो न्यूक्लियस जो बटे हैं ये क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे डिवीजन होने के बाद। सेंसिटिव वाले का समाप्त हो जाएगा, किलर वाला का तो सरवाइव कर ही रहा है, इसका वाला खत्म हो जाएगा, इस तरफ सेंसिटिव वाले का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? तो जो सेंसिटिव वाला का रहेगा उसी से बटकर, सॉरी, जो किलर वाला का रहेगा वही से बटकर 2 भागों में ये बट जाएगा, और इसके अंदर फिर न्यूक्लियस की संख्या एक एक हो जाएगी। कहेगा कोई कौन मर गया इसमें का न्यूक्लियस?
तो सेंसिटिव वाला को जहर वाला के साथ रख दीजिएगा तो जहर वाला तो सरवाइव कर ही रहा है, जहर वाला को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंसिटिव वाला सरवाइव नहीं करेगा। तो सेंसिटिव का दुन्नू मर गया। तो ये जो न्यूक्लियस था, यही किलर वाला का न्यूक्लियस दोनों में क्या हो गया, बट गया। अब इसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वह सर्वाइवल हो गया उस कंडीशन में। अब इस दोनों का बाइनरी फ्यूजन होगा, इस दोनों का बाइनरी फ्यूजन होगा, लीजिए बाइनरी फ्यूजन हो गया और यह बना दिया 4, इसकी संख्या हो गई 4। लीजिए ये संख्या हो गया 4। अब सबके पास अपना न्यूक्लियस है, तो कहिएगा न्यूक्लियस किसका था, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस मिला जुला होता है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कैपिटल के स्मॉल के ये बन गया, डिवाइड होने के बाद कैपिटल के स्मॉल के से मिलके बना है, ठीक है। और ये जो 4 को बना, ये चारों फिर वैसा ही था, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के। कहेंगे ये चारों क्यों सरवाइव कर गया, यहां पर सरवाइव नहीं कर रहा था, यहां सरवाइव कर गया। इसलिए सरवाइव कर लिया क्योंकि ये इस माध्यम में आ गया। किस माध्यम में, किलर सेल वाला माध्यम में ये आकर भले ही ये डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अब इस बॉडी है किसका, बॉडी तो पहले जो बॉडी था वही था, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस था यह जहर वाला माध्यम में सर्वाइवल था, ये किलर वाला का। इसलिए अब जो न्यूक्लियस इसका बट गया, अब इसको नुकसान करने में कोई दिक्कत नहीं है, और यही कारण है इस चारों का चारों सरवाइव कर लिया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, विदाउट साइटोप्लाज्मिक, विदाउट साइटोप्लाज्मिक। ये कंडीशन कैसा है, विदाउट साइटोप्लाज्मिक है। इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी होगी वह कम होगा, टॉक्सिक लेस हो जाएगा। कहेंगे टॉक्सिक क्यों लेस हो गया, क्योंकि यह तो आवरण खाली आवरण था और इसमें जहर चला गया, तो ये क्या होगा, बट गया, तो टॉक्सिसिटी इसके पास कम हो जाएगा। ये हो गया विदाउट साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, अर्थात टॉक्सिक की मात्रा इसमें लेस हो जाएगा। अब इस बात को हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, और फिर ये बनाना है। यहां पर जगह कम था, इसलिए हम नीचे वाला से दो को करके बांट दिए हैं और 4 को बना दिए हैं। हो गया। अब इसके बारे में ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक नहीं है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो साइटोप्लाज्मिक होगा, उसमें जहर की मात्रा समान रूप से फैलेगा। इसमें जहर की मात्रा साइटोप्लाज्मिक की वजह से कम हो गया है, सॉरी विदाउट साइटोप्लाज्मिक है इसलिए कम है। अब जो साइटोप्लाज्मिक होगा उसमें जहर की मात्रा ज्यादा रहेगा। ये विदाउट साइटोप्लाज्मिक हो गया। हम लोग को दोनों कंडीशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले साइटोप्लाज्मिक होने से क्या था और नॉन साइटोप्लाज्मिक होने से क्या होगा, ठीक है। तो अंतर इतना ही क्या होगा कि इसमें जहर कम रहेगा, उसमें जहर की मात्रा ज्यादा रहेगा। अब इस बात को साइटोप्लाज्मिक वाला बात को देख लेते हैं पॉइंट बना के। द
कप्पा पार्टिकल कैसा पार्टिकल है? तो कप्पा पार्टिकल एक जहरीला पार्टिकल है। इसके अंदर कौन सा जहर है? तो पैरामीसिन है। किसके बॉडी में मिलता है? तो पैरामीशियम में मिलता है। पैरामीशियम की कौन सी प्रजाति मिलता है? तो पैरामीशियम ऑरिलिया में मिलता है। यह प्रयोग कौन कर रहा है? तो सोनेबर्ग कर रहा है। किस चीज को जानने के लिए कर रहा है? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को जानने के लिए कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तीन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को लिया है? तो एक को लिया है पैरामीशियम, दूसरा ड्रोसोफिला और तीसरा स्नेल को लिया है, घोंघा को लिया है। ठीक है। कप्पा पार्टिकल के बारे में क्या बताया है? कि जहरीला होता है। सेंसिटिव के बारे में क्या बताया है? कि वो ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जल्द टॉक्सिक माध्यम में रखिएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, द कप्पा पार्टिकल्स आर transmitted kappa particles are transmitted from one generation to next जनरेशन। कप्पा पार्टिकल एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है। इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। these are multiplied during cell division and transmitted through the cytoplasm. But their multiplication and continuous in next generation depend on dominant gene कैपिटल के। यह इसलिए भी सरवाइव कर लिया क्योंकि किलर जो सेल है वो डोमिनेंट है और सेंसिटिव वाला जो है वो रिसेसिव है। तो आप जानते हैं कि डोमिनेंट ज्यादा सरवाइव कर सकता है और रिसेसिव कम सरवाइव कर सकता है, इसलिए डोमिनेंट वाला रह गया और रिसेसिव वाला गायब हो गया। द सेंसिटिव rays contain recessive allele. Sensitive rays containing recessive allele small k next, the cytoplasmic inheritance of the kappa particles depend upon the time taken in completion of conjugation। ठीक है, ये कंजुगेशन पे डिपेंडेंट रहता है। लास्ट पॉइंट इसका, when two races conjugate
2 रेसेस कंजुगेट हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया कैपिटल और स्मॉल के। हेट्रोजाइगस conjugates are produced in normal conjugation in normal conjugation completed in short duration exchange of nuclear material ये चूंकि साइटोप्लाज्मिक नहीं था, मतलब विदाउट साइटोप्लाज्मिक था, इसलिए इसमें एक्सचेंज जो हो रहा है वो न्यूक्लियर मटेरियल का हो रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट साइटोप्लाज्मिक। आपको कंपैरिजन करना है, दोनों में दिखाना है। ठीक है, hence after conjugation killer produce ऊपर लिख देते हैं, killer strain and sensitive produce sensitive strain। ठीक है, अब समझ लीजिए बात क्या कहना चाह रहा है। कर कप, ये हम जानते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो साइटोप्लाज्मिक नहीं है, वह कैसा है, नॉन साइटोप्लाज्मिक है, अर्थात इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन हो रहा है वह न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है। तो कहिएगा ई क्यों जरूरी है, आपको तो पढ़ाना था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पहले बता दिया जा रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक नहीं होगा उसमें क्या होगा और साइटोप्लाज्मिक होगा उसमें क्या होगा, तो कंपैरिजन करके इसको पढ़ना है, इसलिए इसको पहले बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, न्यूक्लियस के वजह से हो रहा है। तो कह रहा है कि द कप्पा पार्टिकल वही पार्टिकल है जिसकी वजह से सेल का डेथ हो जाता है। पार्टिकल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कप्पा पार्टिकल चूंकि किलर पार्टिकल होता है और उसी माध्यम में पलता है, दूसरा सेल इसके संपर्क में आएगा तो उसके न्यूक्लियस को डैमेज कर देगा। तो कह रहा है कि द कप्पा पार्टिकल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कप्पा पार्टिकल क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, क्यों, क्योंकि किलर है और किलर को जन्म देता है, तो उसको कोई दिक्कत किसी से नहीं। ठीक है, इन द प्रोसेस सेल डिवीजन के बाद दीज आर मल्टीप्लाइड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मल्टीप्लाइड होगा मतलब 2 गो न्यूक्लियस था तो अब न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई, 4 गो हो गया। एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, और उसके बीच में साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के आसपास में किलर सेल है और सेंसिटिव सेल है, तो सेंसिटिव सेल को क्या होगा, किलर वाला के साथ जैसे ही संपर्क मिलेगा उसका न्यूक्लियस डेड हो जाएगा। ठीक है, बट देयर मल्टीप्लीकेशन इज कंटिन्यूअस, लेकिन संख्या जो बढ़ने की प्रक्रिया वो चलता रहेगा। डिपेंड अपॉन द डोमिनेंट जीन, लेकिन होता क्या है कि जो किलर है वो डोमिनेंट है और सेंसिटिव वाला जो है वो रिसेसिव है, मतलब स्मॉल के है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बड़का जो के है वो सर्वाइव करेगा और छोटका के वाला क्या होगा, उसके साथ मिल जाएगा। तो मतलब किलर की कोशिकाएं डिवाइड हो जाएगी और 2 से कितनी बना देगी, 4 को बन जाएगी। मतलब बॉडी साइटोप्लाज्मिक ही, मतलब सेंसिटिव ही रहेगा, लेकिन उसके न्यूक्लियस कप्पा पार्टिकल वाला आ जाएगा, जिससे उसको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होगा। द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑफ द कप्पा पार्टिकल डिपेंड अपॉन द टाइम टेकन कंप्लीशन इन कंजुगेशन। अब कंजुगेशन के बाद उसकी संख्या जब बढ़ जाएगा तो व्हेन 2 रेसेस कंजुगेट हेट्रोजाइगस, वो बढ़ जाएगा कैपिटल के और स्मॉल के में, और प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, जिसमें न्यूक्लियस किसका रहेगा,
तो कप्पा वाला का रहेगा। सेंसिटिव वाला का न्यूक्लियस क्या हो गया, तो डेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वह सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, इस कंडीशन में अब ये संख्या कितनी बन गई, लास्ट में डायग्राम में देखे थे कि 4 गो बन गया था। तो 4 गो इसकी 4 गो जो बन गया, तो बॉडी किसका था, सेंसिटिव था, और न्यूक्लियस किसका था, किलर वाला का था, क्योंकि वही बटा है। और इस तरह से इसकी संख्या 4 हो गई और चारों सर्वाइव भी कर गया। ठीक है, तो यह चीज हो गया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हम लोग को मेन चीज इस कंक्लूजन से निकल के आया है वो है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें क्या चेंजिंग होगा। हो जाएगा तो बोलिएगा। लास्ट में पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, किलर स्ट्रेन। ठीक है, आफ्टर कंजुगेशन किलर प्रोड्यूस किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव प्रोड्यूस सेंसिटिव स्ट्रेन। हो गया, जल्दी बोलिएगा। चलिए लास्ट इसका हम लोग देखेंगे। लास्ट ये हम लोग का खत्म हो जाएगा, बड़ा यही था, उसके बाद घोंगा उंगा वाला छोटा सा। चलिए अब लास्ट देख लीजिए। इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो था नॉन साइटोप्लाज्मिक, इसमें है साइटोप्लाज्मिक। अब उसको ही इस कंडीशन में कंप्लीट करेगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पीरियड इज कंप्लीट, पीरियड इज कंप्लीट in which the kappa particle of killer race enter the sensitive race. In such a case, all the daughter paramecium या paramecia develop, all the paramecia develop as killer race। देखिए इसमें क्या होगा कि सब का सब किलरे बन जाएगा, सेंसिटिव कोनो नहीं रह जाएगा। hence conclusive that उसमें क्या था, कप्पा से कप्पा बना और किलर से किलर, मतलब किलर से किलर बन गया, सेंसिटिव से सेंसिटिव बन गया। लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा, ये साइटोप्लाज्मिक है और इस कंडीशन में क्या होगा कि सब के सब किलरे बन जाएगा। कंक्लूसिव दैट द कप्पा पार्टिकल्स आर transmitted, kappa particles are transmitted through cytoplasmic inheritance,
थ्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें तेजी से ग्रोथ होगा, रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसमें मल्टीप्लीकेशन का रफ्तार तेज होगा। मल्टीप्लीकेशन, कन्वर्ट किलर रेस, कन्वर्ट किलर रेस, रेस convert killer rays into killer rays all the sensitive स्ट्रेन। सारा किलर जो होगा सब सेंसिटिव वाला को किलरे बना देगा। चलिए, अब क्रॉस जिस तरह से किए हैं उसी तरह से कीजिएगा। अंतर की यही रहेगा कि मान लीजिए कि यह कौन हो गया, ये हो गया किसका, किलर का, और ई हो गया सेंसिटिव का। ये अभी खाली है, ये क्या है, खाली है। ये हो गया किलर, किलर में ज्यादा डॉटेड लाइन होगा, इस तरह से डॉटेड रहेगा, और सेंसिटिव में डॉटेड नहीं होगा। ठीक है, अगला जनरेशन में क्या होगा, अगला जनरेशन में क्या होगा, अगला जनरेशन में क्या होगा, अब देखिए जैसे ही मिला ये पूरा को किलर बना दिया। क्या बना दिया, ये पूरा का पूरा किलर हो जाएगा। लीजिए, किलर जब पूरा का पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वही होगा, दोनों इसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा, दोनों अलग अलग बढ़ जाएगा। जैसा वो पहले बनाए तो ऐसा ही होगा, दोनों का न्यूक्लियस। अब ये होगा क्या कि दोनों का दोनों किलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भी किलर और ये भी किलर, तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी किलर। तो उससे क्या होगा, चारों का चारों बनेगा कैसा, किलर। चारों का चारों जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलर बन जाएगा। मतलब सब में डॉटेड लाइन दिखा दीजिए, डॉटेड दिखा दीजिएगा, इसका मतलब सब किलर बन गया। पहले वाला उसमें क्या था कि दो गो किलर से दो गो सेंसिटिव से दो गो सेंसिटिव, इसमें क्या हो रहा है कि सब का सब किलर। हालांकि प्रोसेस उसी तरह का है, लेकिन डॉटेड जो है लास्ट में सबको बना दीजिए, चारों को। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट लिख दीजिएगा लास्ट, ऑल आर किलर लास्ट में। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, हम लोग इसमें खत्म कर लिए। अब अगले दिन हम लोग टॉपिक देखेंगे ड्रोसोफिला में, छोटा है टॉपिक, और घोंघा ये भी छोटा है, कल दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्रॉस जैसा हुआ था पहले में वैसा ही इसमें भी होगा, लेकिन इसमें सब का सब क्या हो जाएगा, किलर बन जाएगा। उसमें क्या था, किलर किलर बना रहा था और सेंसिटिव सेंसिटिव बना रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि पहले बार में किलर अलग था, सेंसिटिव अलग था, जैसे ही मिला सेंसिटिव का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम जानते हैं साइटोप्लाज्मिक पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चारों इसका दो गो न्यूक्लियस से दो गो बनेगा, दो गो अलग अलग हो जाएगा, दोनों का दोनों किलर होगा, और आगे जो चार गो बनाएगा दो गो डिवाइड होकर सब का सब किलरे होगा। ठीक है, ये हो गया कौन चीज, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उससे पहले जो पढ़े हैं वो क्या हो गया, नॉन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, उसमें क्या हो गया, उसमें सॉरी वो न्यूक्लियर हो गया, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसके लिए सब कुछ ट्रांसमिट कर रहा था। यहाँ पर क्या ट्रांसमिट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक। चलिए, बाकी लोगों को किसी को दिक्कत है इस टॉपिक में आज जो समझाए हैं, तुलसी को दिक्कत नहीं है, बाकी लोग को। अमन, संजीव, चंदा, शिल्पी,
अमित, प्रियंका, चलिए तो मिलते हैं कल। हम लोग का टॉपिक होगा ड्रोसोफिला, और ये देखेंगे कल। मिलते हैं कल के क्लास में। लीव हो जाइए।